स्टूडेंट्स देखिए प्रश्न संख्या 20। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए कॉपी पर हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेलन के बारे में कुछ फॉर्मूला है यहाँ पर। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो यहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हल। और देखिए बेलन का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है तो हम लोग त्रिज्या निकालते हैं व्यास बटा 2 से। ये फॉर्मूला होता है त्रिज्या निकालने का। तो देखिए व्यास है 28 और बटे में 2, 2 से 14 बार में चला जाएगा तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। और ऊंचाई दिया है बेलन का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 पाई का मान आप 22/7 रख लीजिए। अगर नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पाई को पाई ही रख सकते हैं। ठीक है, तो पाई का मान हमने रख दिया 22/7। आर का वैल्यू देखिए 14 है तो यहाँ पर रख लेंगे 14 इंटू आर का वैल्यू फिर रखना है 14 प्लस एच। एच का वैल्यू कितना है देखिए 40 दिया है तो 40 रख लेंगे। ठीक, यहाँ से देखिए 7 से ये 2 बार में चला जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2 इंटू 22 इंटू 2, 14 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 लिख लेंगे। देखिए 2 22 2 54 में अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 47 52। ठीक है, 22 में और 2 में गुणा कराएंगे तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 में 54 में गुणा कराएंगे तो इतना आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट तो देखिए आप लोग अब प्रश्न 21। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए इसको कॉपी पर लिख लेते हैं हल। और त्रिज्या लिखते हैं 5.25 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो देखिए शंकु से संबंधित कुछ फॉर्मूला है यहाँ पर जिसको याद कर लेना है। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है और एल बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर के मतलब हुआ शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच का मतलब हुआ शंकु की ऊंचाई, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये शंकु का चित्र है, ये शंकु की आकृति है। इसमें जो ये वाला होता है ये ऊंचाई होता है जिसको एच से सूचित किया जाता है, और ये जो होता है तिर्यक ऊंचाई है जिसको एल से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर ये एक वृत्ताकार होता है जिसमें इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, इसको आर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिगर समझ गए होंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे त्रिज्या दिया है, इसमें देखिए त्रिज्या है इतना एवं तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो गया। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल।
देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है। तो यहाँ से पाई को पाई रख लेंगे, आर का वैल्यू 5.25 रखेंगे, 5.25, एल का वैल्यू 10 रख लेंगे और इसमें गुणा कराएंगे। तो देखिए गुणा कराएंगे तो आएगा इतना में, एक में गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, एक जीरो है लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद 2 अंक बचेगा और साथ में पाई रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।